प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो। हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। हर दर्द में कोई न कोई सीख छिपी होती है और हर अंधकार के अंत में प्रभु का प्रकाश हमारा इंतजार करता है। आज मैं आपके साथ भगवद गीता के 16 अमृत वचन साझा करना चाहता हूं, जो जीवन की हर उलझन को सुलझाने की ताकत रखते हैं। पहला वचन, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता केवल शक्ति घटाती है, समाधान नहीं देती। दूसरा वचन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। हर घटना के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। तीसरा वचन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है, तो फिर डर कैसा, हानि किसकी, सब तो अस्थाई है। चौथा वचन, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, इसलिए मन को नियंत्रित करो, वही सबसे बड़ी विजय है। पांचवा वचन, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। छठा वचन, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो निर्णय गलत होता है, इसलिए क्रोध नहीं, शांति से जवाब दो। सातवां वचन, भक्ति का अर्थ है मन को भगवान में स्थिर करना। जब मन ईश्वर में लगेगा तो जीवन स्वयं संतुलित होगा। आठवां वचन, दूसरों की गलती पर उतना ही ध्यान दो जितना खुद को सुधारने में बाधा न बने। नवां वचन, हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर है, तो किसी की कठोरता को व्यक्तिगत मत लो, वह उसके दुख की छाया है। 10वां वचन, असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। 11वां वचन, जीवन में जो भी मिलता है वह नियति नहीं, कर्म का परिणाम है। 12वां वचन, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, चाहे प्यार हो, मदद हो या विश्वास। 13वां वचन, ईर्ष्या, द्वेष और तुलना, यह तीनों आत्मा के जड़ हैं, इनसे बचो। 14वां वचन, जो मिला है उसके लिए आभार मानो, जो नहीं मिला वह समय पर मिलेगा। 15वां वचन, मौन में शक्ति है, जब शब्द थक जाएं तब मौन तुम्हारे लिए बोलेगा। 16वां वचन, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास बनाए रखो। साथियों, अगर ये 16 अमृत वचन रोज जीवन में उतार लिए जाएं तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रहेगा, कोई भी समस्या असंभव नहीं लगेगी, क्योंकि जहां भगवद गीता के वचन हैं वहां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, और जहां कृष्ण है वहां हार संभव ही नहीं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी बर्बाद मत करना। किसी के ना होने का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बाहर के भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है आपके अंदर का अकेलापन। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं, अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक सबसे पहले मर जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर धोखे हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से मिलते हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते
जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिले तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छीन जाए। आपकी जिंदगी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन पता है वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ तो हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाए। जो लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं, वह लोग हमेशा त्याग देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है उम्र भर का सहारा? अनजान लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, अफसोस वह भी मतलबी निकला। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपने पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। बहुत याद आते हो। तुम दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए, तुम तरस जाओगे। मेरे दीदार को भी कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है, हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है। हम डरते किसी के बाप से भी नहीं चिंता करना, आपने अपनी आदत बना ली है। बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं। बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। कितने अजीब होते हैं, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है, और जहां मेरी जरूरत ना हो, ना वहां मुझसे रुका जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। कुछ से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा।
पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को, गैरों के साथ दिल लगाते जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें आप अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के जाए। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आपकी पहचान होगी। इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए वह दिल में कुछ महसूस करता है। ही से रूठ कर तुम ही को सोचते रहना। मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो सहारे। कितने भी सच्चे और अच्छे हो, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय पूरी जिंदगी बदल देगा। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन पता है वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भले ही आज तकलीफ बड़ी है, पर कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। हर बहाने को अपने जेब में डाल लो, बस सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर्ज दे सकता हूं। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लग जाता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना है कि वर्षों के बाद मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती गले लगा लेती है। कई बार भगवान हमारे रिश्तों को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तो तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वह है सिर्फ आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती,
इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। नहीं रही शिकायत। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी बर्बाद मत करना। किसी के ना होने का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ तो हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाए। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। वह सुख हमेशा त्याग देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है? उम्र भर का सहारा। जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर के भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है आपके अंदर का अकेलापन। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिले तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जा। वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं, जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छीन जाए। आपकी जिंदगी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, अफसोस वह भी मतलब ही निकला। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपने पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ साथ दिया हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तो तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वह है सिर्फ आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। नहीं रही शिकायत। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। जहां अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने लगे, वहां सावधान हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखना जो वक्त आने पर अपना साथ और अपना प्यार दिखाए, अपने औकात नहीं। गैरों पर गौर कौन करता है साहब। बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि लोग यहां शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही निकलते हैं। लालच की चमक देखकर अक्सर अक्ल मार खा जाती है। रो लेना, पर रोते हुए पूरा दिन मत निकाल देना, क्योंकि गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना यही जिंदगी होती है। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे ना सही, यादें तो होनी चाहिए।
मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश के रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो ईश्वर आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। वक्त को हम जीत नहीं सकते, लेकिन वक्त से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ मतलबी लोग आ जाते हैं जिंदगी में, वरना जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती। वादे करना तो खूब जानते थे तुम, काश कि तुम उसे निभाना भी जानते। इन दो चीजों की गिनती कभी मत करना, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस इंसान को सबसे कम शिकायत है, वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ ना सके, उसे हक है कि हमें बुरा ही समझे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना, याद रहेगा। यह दौड़ भी उम्र भर के लिए कि कितना तसे हैं। हम जिंदगी में एक शख्स के लिए लोगों की बात भी अगर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाओगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती रहती है। कुछ लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। अपने पीरा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। उदासी तुम पर भी बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे तुम्हारी लापरवाही, कुछ दिनों से याद रखना। अगर हम बदल गए ना तो मनाना, तेरे बस की बात नहीं। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाए। इंसान की संपत्ति ना दौलत होती है ना धन होती है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और मन होता है। कई बार हम कुछ लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार के कारण हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाते। अमीर इंसान तो हर गले में मिल जाते हैं, लेकिन जमीर वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना, अपने दम पर चलना, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ हो एक दिन जरूर मिलेगा। जो लोग खुद को सब कुछ समझते हैं, ना उन लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते। जो लोग चेहरों पर मरते हैं, ऐसे लोग दिल की कदर कभी नहीं कर सकते। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। जो जितनी सुविधा में रहता है, वह उतना ही परेशान रहता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखाया, लेकिन बाद में पता चला यहां लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है यह मोहब्बत कि हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूले हैं हम कई लोग, ले भी, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। पैसों के पास जुबान तो नहीं है, पर वह बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएं। जब इंसान का वक्त बदलता है, ना तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बजा दिए हो। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। मतलब से मिलने वाले लोग किसी से मिलने का मतलब कभी नहीं समझ सकते। वही रिश्ता ज्यादा सफल होता है जहां पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे तो आपको फासला बना लेना ही चाहिए।
इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली है कि सबके पास सब कुछ है, लेकिन दिल सबका खाली है। बहुत मुश्किल होता है वह लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको उन लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों को कब तक मनाते रहोगे? कभी खुद से भी पूछ लिया करो कि आपका हाल कैसा है। उठाकर फेंक दो रिश्तों को गहरे समंदर में, जिनमें वक्त पने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वह ना समझे तो खुद को समझाओ। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वह पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार होता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर ही नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इश्क भी किसी हादसे से कम नहीं होता। किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो। जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताओ और बदनाम हो जाऊं, बेहतर है खुद ही रोलूं और राग हो जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफी है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी। यहाँ लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उनको आपकी दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। तड़पना क्या होता है, या उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया की किसी भी बाजार में नहीं मिलती। वह सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कर भी ले जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब वही करता है जो बेपनाह दिल लगी करता है। हमें उन पर भरोसा था, लेकिन उन्हें लगा कि हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है जो करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग ऐना कभी ना देखते। अगर ऐने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी के लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं है। जो भाग्य में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो, पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है, यह सोने का है, यह जरूरी नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर है, यह जरूरी नहीं है, बल्कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देता है यह बहुत जरूरी है। रिश्तों को वह नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत है, रिश्तों को वह निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखो जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब अपने भी अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने भी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज के जमाने में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना उतना किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने के लिए तो सब तैयार है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उसकी अहमियत होती है। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं बहुत उलझा होता है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, पर जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सच कहूं, यह जिंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग एक कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था अच्छा था, जो बचा है वह भी बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। ए खुदा, मैंने गिरकर भी देखा है कि तेरे सिवा यहां कोई नहीं उठाता। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं यह जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वह दूर जाने की 1000 बहाने बता देंगे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि न वह उम्र देखती है, न वक्त देखती है, और न जगह देखती है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी को अपना इतना वक्त भी मत दो कि वह आपको फालतू समझने लगे कि खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। किसी को अपना इतना वक्त भी मत दो कि वह आपको फालतू समझने लगे कि खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है,
साहब, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना रहना भी किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, परंतु आदत खत्म होने में वर्षों लग जाते हैं, अंदर तक तोड़ देते हैं। वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जीवन में घटित हो रहा है, उसे शांत भाव से तथा स्थित होकर हमें देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाए तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। प्यार से नहीं, भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपने राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है कि एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। अगर तुझे मेरा ख्याल होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है। अब मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या? मुझ पर यह लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहां कोई साथ नहीं देता। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। एक घुटन सी होती है दिल में। जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब यह है कि वह शख्स भी आपको याद करता है। अपने जीने के उसूल बदल दीजिए। जिससे आपकी परवाह ही नहीं उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह आपकी करता है। बेहिसाब कद्र करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। प्यार का एहसास सबसे खास होता है। दूर होते हुए भी वह शख्स यादों में पास होता है। इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। जो सच्चा प्यार क्या है ये सिर्फ वही इंसान हम सकता है जिसने किसी से प्यार करके उसे खो दिया है। प्यार तो आज भी उसे उतना ही है, पर उसको कदर नहीं, तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया कि कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। गिरते गिरते ही तो बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फर्क बहुत करते हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है, बल्कि ठोकर खाकर टूटा हुआ इंसान आखिर में सबसे मजबूत बनता है। और जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। कि मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। कई बार भगवान हमारे रिश्ते को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको फॉलो कर पूरी जिंदगी पछताएं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। अगर आप पैसे को सही जगह लगाओगे तो पैसा भी आपको जिंदगी में सही जगह ले जाएगा। तो कभी उसकी कदर करके देखो,
जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि कोई अगर गले लग जाए तो आंख बंद हो जाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। जो बदला जा सकता है उसे बदल लो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो लो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर कर दो, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। यह जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हासिल ही हो। कुछ लोग ना मिलकर भी दिल में आखिरी सांस तक भटकते रहते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो। लोग कितने भी भरोसेमंद हो एक लिए छोड़ ही जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। पैसों की कीमत तभी पता लगती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। सलाह सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। संभव और असंभव के बीच में दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। अक्सर जख्म वही लोग देख कर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम बुरा ही होता है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है, किसी की परछाई नहीं बनना। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाए, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उस आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सीखोगे, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। यहां कोई किसी का नहीं होता, जिसको जाना है उसे जाने दो। आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे। सबको बस थोड़ा अमीर हो जाने दो। हद हो गई है। अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। मत किया कर किसी से इतनी उम्मीदें दिल। यहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। इसीलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हां, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो, यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे, बस यही देखना चाहते थे। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब कर है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। आलस्य से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलब है, बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है।
वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है, तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना, मिठाई समझकर जब गम आए तो वह भी खा लेना। दवाई समझकर समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है, वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत? यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अगर कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं।
हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रुठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब भावनाएं मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बोबाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बनाए। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आप हो वहां कल कोई और है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती है, जो अपना है ही नहीं। उस पर हक क्या जताना? जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना? कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब। देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलो। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में, भरोसे में। इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती।
किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है, वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। जिन्हें पता कि अकेलापन क्या होता है, वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो।
उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीव मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ खोता ही रहा। कुछ पाने के लिए सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर, इस दुनिया में हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले, जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मणि, ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं।
किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, फिर वह ना किसी से शिकायत करता है ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान की तो वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना, आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आना वाला। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले, पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। यह दुनिया है,
इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है, तेरी और मेरी। सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है। तुमसे बात करने के लिए खुद के लिए सजा चुन ली। मैंने तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली। मैंने मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे, यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं, इस जहां में मुझे समझने वाला एक आस थी तुझसे, और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सिखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगे, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं,
और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां। हमने लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है। झूठ की तो हमेशा तारीफ होती। रिश्तेदार बहुत हैं, पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं, पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। अपने होने का हक भी अदा कीजिए। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती है कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है। सुधरने के लिए फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो, तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब। हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात। किसी से टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया है सहारा, अपना सुना है। कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, भर मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा। तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ मुझ में, तो तुम बेशुमार हो।
इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो। जान पहचान तो जान ही ले लेती है, कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो जनाब। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है ना एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो, क्या शिकवा करें। हम अपनी किस्मत का वह लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे यकीन करो हम सब की तरह नहीं हैं। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वह कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है। बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वह आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा, और ना ही कोई छोड़ कर अड़ जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं लेकिन फिजूल नहीं बोले गए। शब्द गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लट दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो दे दिया करो जो अंधेरे से गुजर चुके हैं। बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुका आता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता न करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत है कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोचें। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा, और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल न भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। वक्त बदलना, जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब। यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है।
जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। जब तक आप हार ना जाओ तब तक यह दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। जिद हो तो हर सपना हकीकत में बदल सकता है। बदलाव की जरूरत है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में कुछ बदलाव जरूर करें। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। क्या यह बात सच है? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को विकसित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए जब यह आपको मिल जाए तो चुप ना रहे। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को लूटती है जो कमजोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी सभी लोग सोचते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि सफलता आपकी सहन शक्ति से अधिक तेजी से ना आए। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीजें सफलता और असफलता हैं। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप जीवित बचे व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा हैं। आपका हर अनुभव यह बताता है कि आप कौन हैं। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति से डरें। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दी। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है।
इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है, मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता।
जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। करो या मरो, बस डर से मत डरो। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद कर दो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना जरूरी है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। किसी चीज पर विश्वास करने वाले लोग असंभव जैसे शब्द को नहीं जानते। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है जिसे खुद पर पक्का विश्वास हो। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। जो लोग मूर्ख होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। इंसान सफल तब होता है
जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम होगा। मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए जब तक तुम डरते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। लग चुकी है तलब, जीत की अब खुद की आग में झोंक दो। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। कभी भी लोगों की बातों पर मत आना। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। इसलिए चमचों से सावधान रहे। लोग चाहते हैं कि आप बतर करो, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। विकल्प बहुत मिलेंगे। रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है। मंजिल पाने के लिए लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। जब तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करने होंगे, लोगों को नहीं। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। लोगों से मदद मांगोगे तो वह अपना ज्ञान देंगे, साथ नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तुम बस शांत रहकर आगे बढ़ो मंजिल की ओर। आज तुम जमाने के आगे झुके हो तो कल तुम्हारे आगे पूरा आसमां झुकेगा। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं उसका पता होना चाहिए। हिम्मत भी चाहिए। मुश्किलों से लड़ने के लिए दो पैर ही काफी नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। बाकी रास्ते खुद ब खुद आएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी हैं।
मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन यानी आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। 3 बेहतरीन सलाह सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। नसीब के लिखे पर भरोसा नहीं करना। मेहनत की कलम से अपना नसीब खुद लिखना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, वह है कोशिश। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा ही हो जाए। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो मेहनत करने का तरीका बदलो, अपना लक्ष्य और इरादे नहीं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, बहस मत करो। दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो। किसी पर डिपेंड मत रहो। सबसे अपने सीक्रेट्स छुपाओ। किसी पर ट्रस्ट मत करो। टाइम की रिस्पेक्ट करो। कड़वा है लेकिन सच है, लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके मां बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। ज्यादा सोचो मत, बस इस पर ध्यान दो कि आप क्या बदल सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए इतनी देर मत लगाओ कि पैसे खर्च करने के लिए समय ही ना मिले। बस आपके लिए एक एडवाइस है, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, शुरुआत करो। तब तक मेहनत करो जब तक आपका बैंक बैलेंस कुछ मोबाइल नंबर जैसा ना दिखे। एक रात में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जाग कर मेहनत करते हैं। बस लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं, वरना इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देखकर घबराता है। काम की बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ सोच विचार करने से खेत में बीज नहीं बोए जा सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। बीज बोने के बाद ही फसल मिलती है। ठीक इसी तरह मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही ही फैसलों को चुनता है।
इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हो, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। समय अमूल्य है। जो लोग यह बात समझते हैं वे एक भी पल बर्बाद नहीं करते हैं। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज अभी का समय ही सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वह कल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब सीने में आग लगी हो, हर खेल जीता जाए यह आवश्यक नहीं, हार कर भी कुछ सीखा जाए यह आवश्यक है। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। अपने ने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो वह उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप कभी जीत नहीं सकते, जब तक शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तारीफ करनी हो तो लफ्ज नहीं होते, बुराई करनी हो तो गूंगे भी बोलेंगे।